हमारे चैनल A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पर जीएस की क्लासें भी चल रही हैं, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीएस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे कि हम बीटीसी मैथ की रोज़ आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आज हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि भाजकता नियम से संबंधित होगी। पिछली वीडियो में हमने 10 तक भाजकता नियम कंप्लीट किए थे। आज 11 का भाजकता नियम से शुरू करते हैं। जैसे कि देखो 11 का जो भाजकता नियम होता है, इसमें लिखो यदि संख्या के सम अंकों तथा विषम अंकों का अंतर शून्य आ जाता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखो ये तो इसकी थ्योरी सी थी। इसका जल्दी से हम 2-4 एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर एक एग्जाम्पल उठा लिया, क्या हो हमने 77 में देखो 2 ही अंक है, यो यानी कि 1 हो गया, यो 2 हो गया। देखो 1 जो होता है वो हमारा विषम होता है, 2 क्या होता है हमारा सम होता है। सम विषम का अंतर करोगे कितना आ गया, 7 - 7 = 0। देखो इसमें एक चीज़ और रह गया है, जैसे कि हमारा शून्य या 11 आ जाता है तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होती है। जैसे कि देखो अब मैं आपको 121 लेकर दिखा रहा हूँ। 1 2 3। देखो इसमें एक यानी कि 1 3 क्या है, विषम है। 1 + 1 -2 कर दो तो यहाँ से कितना आ गया, 0। देखो इससे अलग भी मैं आपको एक रूल और बताऊंगा इसका 11 का। इससे अलग क्या है, यहाँ पर लिख लो सेकेंड स्टेप करके। यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट को संख्या में से घटाया जाता है तो 0 या 11 का कोई गुणज आ जाता है तो वह संख्या जो है वो हमारी 11 से विभक्त हो जाती है। जैसे कि मैंने क्या बताया, लास्ट अंक क्या है हमारा 7 0। देखो इसमें एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि 74 36 निकालिए। देखो इसको कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले अंक को घटाइए, कितना बचेगा यहाँ से, ये बचा ना हमारा। तो ये आ गया हमारा क्या। तो देखो इसमें से एक बार और लास्ट डिजिट को घटाओ तो क्या आ जाएगा, जब लास्ट डिजिट घटा दो 66। यदि आप देख रहे हो कि भाग जा रहा है क्या, तो आप भाग कर दो, या नहीं तो फिर लास्ट अंक को घटा दो, कितना आ गया हमारा, 0। उसके बाद रूल नंबर हमारा सेकंड आता है। सेकंड जो होगा वो हमारा 12 का भाजकता नियम। देखो ये जो होगा इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 3 की या 4 का जो भाजकता नियम होगा, पहले 3 का लगाना है, फिर आपको 4 का लगाना है। जो 3 और 4 का नियम को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा 12 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, चलो एक एग्जाम्पल ले लो, 624 ले लिया हमने।
देखो अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था हमारा, अंकों का योग। वो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो था हमारा अंकों का योग जो है वो हमारा 3 से विभक्त होना चाहिए। अब जोड़ो कितना हो गया हमारा 12, 3 से कट रहा है कितना आ रहा है 4। अब देखो हमें तो 4 का भी चाहिए, 4 का क्या होता था लास्ट 2 डिजिट हमारे 4 से भाग होनी चाहिए, वो भी हो रही है। तो ये संख्या जो है वो हमारी 12 से विभक्त है। उसके बाद 13 का भाजकता नियम। देखो 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है, यहाँ से लिखो लास्ट डिजिट में 4 से गुणा करके संख्या में जोड़ देते हैं। ये हो गया इसका उदाहरण। देखो जैसे कि हमने ले लिया 78, मैंने क्या बताया लास्ट संख्या में क्या करना है आपको 3 से गुणा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है 8 है, 8 में 3 से गुणा करो कितना हो गया हमारा 24। 3 से नहीं सॉरी 4 से है ना, 4 बोला है ना हमने, तो 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा हमारा 32। 32 में क्या करना है शेष संख्या जोड़ने, शेष संख्या क्या बचा हमारा 7। जब शेष संख्या में जोड़ोगे इसको तो कितना आ गया हमारा 39। 39 देखो 13 से विभक्त है ना हमारा, ये इसका डिविजिबिलिटी रोल हो गया 13 का। उसके बाद आप आओ 14 का भाजकता नियम। देखो 14 का जो भाजकता नियम होगा वो हमारा यह होगा, जो संख्या 2 से और 7 से कटेगी, ठीक है। 2 का भी बता रखा है मैंने पिछली वीडियो में और 7 का भी बता रखा है। उसके बाद आप आइए 15 का भाजकता नियम। देखो जो 15 का भाजकता नियम होगा, जो संख्या 3 और 5 से कटेगी वो संख्या 15 से भी कटेगी। एग्जाम्पल करवाने की कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत भी पड़ेगी एग्जाम्पल करवाने की, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से प्रोवाइड कराई थी आपको। चलो फिर भी इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि 225। मैंने क्या बताया जो संख्या 3 से कटेगी, योग करो तीनों अंकों का, योग करेंगे तो कितना आ गया हमारा 3 से कटना चाहिए 9/3 इक्वल टू 3, यानी कि 3 से तो कट रहा है। उसके बाद अब एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होनी चाहिए 25, ये 25 यानी कि 5 से कटना चाहिए। 5 से कोई संख्या कब कटती है 5 की पावर 1, जिसके लास्ट में 5 हो, देखो इसके लास्ट में 5 भी है, तो ये संख्या 5 से पूरी कट रही है, इसलिए यह 15 का ही एक गुणज है। उसके बाद देखो 16 का तो मैंने आपको करवा दिया था, 16 का चलो फिर भी लिख लो, 16 का भाजकता नियम। देखो 16 का जो भाजकता नियम होता है वो होता है हमारा लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 16। ये भैया 16 का हो गया कि लास्ट 4 अंक जो है वो 16 से डिवाइड होने चाहिए। सत्रह का देखो 17 का जो भाजकता नियम होता है वो हमारा ये होता है, यदि दी गई संख्या में 5
से गुणा करके संख्या व गुणनफल का अंतर 17 का कोई गुणज होता है। देखो इसके एग्जाम्पल लेंगे, मैं आपको इसको अभी करवा रहा हूँ अगले पेज। तो देखो 17 का एग्जाम्पल उठाओ जल्दी से, बड़ी से बड़ी कोई संख्या बताओ। जैसे कि हमने ले लिया एक 884। मैंने क्या बताया, लास्ट अंक क्या है हमारा 4, मैं 5 से गुणा कीजिए कितना आ गया 20। और अब क्या बचा हमारा, संख्या क्या बची हमारी 88। 88 में से क्या कीजिए आप 20 को घटा दीजिए, कितना आ गया हमारा 68। देखो 17 से भाग जा रहा है कि 17 चौका 68। देखो कितनी बड़ी संख्या थी हमारी 68। देखो आपको जो है यानी कि 20 तक तो पहाड़े याद भी रखने पड़ते हैं, ऐसी कोई बात ना है। उसके बाद आ जाओ 18 का भाजकता नियम। देखो 18 का जो भाजकता नियम होता है, जो संख्या 2 और 9 से पूर्ण रूप से कटेगी वही हमारी 18 का भाजकता नियम होगा। को आ जाओ 19 का भाजकता नियम। 19 का जो भाजकता नियम होगा वो होगा हमारा 19 का लिखो, यदि किसी संख्या में 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया 988। मैंने क्या बताया आपसे कि लास्ट संख्या में 2 से गुणा कर संख्या में जोड़ दीजिए। 8 आ गया हमारा, 2 से गुणा कीजिए कितना हो गया हमारा 16। संख्या क्या बची हमारी अब 98। 98 कुछ 16 जोड़ो तो कितना आ गया हमारा 114। देखो 114। यदि आपका अब भी 19 का पढ़ा याद नहीं है, फिर लास्ट वाला अंक लीजिए। 4 ले लिया हमने, फिर 2 से गुणा कीजिए कितना हो गया 8। अब क्या बची शेष संख्या हमारी 11। 11 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 19। देखो 19 से तो कटेगा ही हमारा। देखो 19 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। उसके बाद 20 का भाजकता नियम। देखो 19 का जो हो जाएगा वो हमारा 2 गुणा 10, वो 2 गुणा 10 नहीं सॉरी 4 गुणा 5। जो संख्या हमारी 4 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी वो इससे भी हमारी पूर्ण रूप से विभक्त होगी। उसके बाद आइए आप अगली वाली संख्या यानी कि 21 का भाजकता नियम। 21 का जो भाजकता नियम होगा वो हमारा होगा जो संख्या हमारी 3 और 7 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ये देखो 21 का हो गया। उसके बाद 22 का,
देखो 22 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 11, 11 का भी लिखवा रखा है। देखो उसके बाद आ जाओ 23 का, 23 का वाजकता नियम। देखो 23 का जो वाजकता नियम होता है इसमें लिखो, यदि संख्या में 7 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो यदि संख्या 0 या 23 का कोई गुणज आ जाती है। 23 का उदाहरण लीजिए, 23 का उदाहरण लीजिए 276। मैंने क्या बताया, यहाँ पर लिखो संख्या के अंतिम अंक। संख्या का अंतिम अंक क्या है हमारा 6। 6 में क्या करना है आपको, 7 से गुणा, 6 सत्ते कितना हो गया हमारा 42, शेष संख्या में जोड़ दीजिए 27 और 42 कितना हो गया है यहाँ पर 9 6। 23 से काटे से 3 फिर कट रहा है हमारा। उसके बाद देखो 24, 8 3 25, 25 का मैंने करवाया, 26, 13 2 27, 9 3। उसके बाद आइए आप 28, 14 2 29। 29 का डिजिबिलिटी रूल देखो आप, भाजकता नियम। 29 का जो भाजकता नियम होता है वो होता है हमारा लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। तेज कटाइए आपको क्वेश्चन, जैसे कि देखो इसके मैं 2 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको। जैसे कि हो गया हमारा 84 1, मैंने क्या बताया 3 से गुणा करके संख्या में जोड़ दीजिए। लास्ट अंक क्या है हमारा 1, 1 में 3 से गुणा कीजिए कितना हो गया 3, जोड़ दीजिए। 84 में कितना हो गया 87, 87 को काटिए आप 29 से, 29 से काटेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लीजिए आप, जैसे कि 508। 508 मैंने क्या बताया आपको, लास्ट वाले अंक में कैसे गुणा करनी है आपको, 3 से, 8 से 24, जोड़िए कितना हो गया 74 हो गया ना 100। आप दोबारा कर लीजिए, इसमें देखो 3 से गुणा और घटा दीजिए, घटाना नहीं है सॉरी, आपको जोड़ना है ना। लास्ट वाला अंक लीजिए 4, 4 में कैसे गुणा कीजिए आप 2 से, कितना हो गया 8, और इसको 17 में जोड़ दीजिए कितना हो गया 2 से नहीं 300 होगी ना 12, 12 3, देखो 29 आ गया ना हमारा। उसके बाद देखो 30 का आप निकाल लोगे, 31 का मैं आपको बता रहा हूं भाजकता नियम। देखो 31 का क्या भाजकता नियम होता है, जहाँ हमारा लास्ट क्या नाम था, लास्ट डिजिट में 3 से गुणा कर उसमें जोड़ लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके इसमें से संख्या का अंतर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख लो, चलो फिर भी लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके
शेष संख्या में से घटाने पर। उदाहरण लीजिए जल्दी 31 का, कोई 31 का उदाहरण ले लिया मैंने आपको। 16 बार है, 3 से गुणा कीजिए। लास्ट वाले डिजिट में कितना हो गया हमारा 6। 6 इसमें से घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 6 घटाओ जल्दी, कितना आ गया आपका 155। और हमें क्या पता है 155 31 से डिवाइड है या नहीं। फिर देखो हमारा क्या संख्या कितनी होगी 155। फिर लास्ट वाले डिजिट उठा लो और 2 से गुणा करो, कितना हो गया आपका 10। अरे सॉरी 10, यहाँ 3 है ना, 15 आएगा। दोनों का अंतर कीजिए, कितना आ गया 0। 0 आ जाए या संख्या आ जाए तो वो संख्या जो होती है वो हमारी उसी संख्या से डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार मैंने आपको 31 का बता दिया। 32 का आपको मैंने शुरू वाली वीडियो में बताया था, ये वीडियो नंबर 3 है। उसके बाद 33 का 3 11 कर लोगे, 34 का भी निकाल लोगे, 2 गुणा 17 करके 35 का निकाल लोगे, 5 गुणा 7 करके 36 का निकाल लोगे, 2 गुणा 8 करके 37 का मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। लिखिए जल्दी से, 37 का वाजकता नियम। देखो 37 का जो वाजकता नियम होता है, लिखो यदि संख्या के लास्ट डिजिट को 11 से गुणा करके शेष संख्या और गुणनफल का अंतर 0 या संख्या 37 का कोई गुणज आ जाता है तो वह संख्या 37 से विभाज्य होगी। देखो ये तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूँ। जैसे आप लीजिए 185, मैंने क्या बताया लास्ट संख्या में क्या करना आपको 11 से गुणा। 11 से गुणा कीजिए, कितना आ गया हमारा 55। 55 में से दोनों का देखो 55 बड़ा है या 18, 18 छोटा है ना, यानी कि 55 बड़ा है। मैंने आपसे क्या बताया अंतर, देखो यहाँ मैं अंतर बता रहा हूँ, घटाने को नहीं कह रहा। अंतर में क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। तो घटाइए आप, कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 आ गया। 37 आ गया तो जाहिर सी बात है वो संख्या 37 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। उसके बाद आइए और एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं इसका। जैसे कि देखो 333 है, शायद ये संख्या 37 से डिवाइड होनी चाहिए 333। देखो और भी मैं करके देख रहा हूँ इसको, कितना आ गया 3। 3 को क्या करना है आपको 11 से गुणा करना है, कितना आ गया 33। 33 आ गया ना आपका, और शेष संख्या क्या हमारी 33। अंतर कीजिए, कितना आ गया 0। तो 37 से पूर्ण रूप से ये संख्या विभक्त होगी। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि यह है हमारा 396 नहीं 369, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे इसमें, देखो कीजिए 11 से गुणा, कितना आ गया 99। ये कितना है 136। 136 में 99 को घटाइए, कितना आ गया आपका 37। 37 है तो 37 से डिवाइड ही होगा ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।